वाला का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ, आइए हम चैप्टर 11 का पॉलिश सेक्शन का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कल हमारा क्लास जो था वो 5 तक हुआ था। मिसलेनियस है ना, ध्यान दीजिएगा, फिर हम पढ़ेंगे लोग एकदम गलत सोच रहे ध्यान दो एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सुनना तुम करना बोलो मत। तेरे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दिया हुआ है x² = 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। यानी लेटेस्ट रेक्टम को ज्वाइन करना है, आप y को बना लो। अब पता चलना चाहिए कि x² = 12y है। पूछेंगे लिखा हुआ है इक्वेशन जो दिया है x² = क्या 4y 12y। अच्छा सॉरी 12y। यानी मैं पहले लिखता हूं पर कि जो इक्वेशन है ऑफ पैराबोला, ध्यान सुनो, पैराबोला क्या दिया हुआ है, तो x² = 12y है। ये बताएगा सिद्धार्थ खुराना नहीं, ये बताएगा एकलव्य कि ये किस पर बनेगा, x पर है या y पर है। सर x पे है। हाँ जी, x पर है, ठीक है। और इसके बाद बताना है प्रिंस को x पर है। ओके, खुशी और हिमांशु y पर, सोनू y ये x पर कैसे है भाई। सर समझे ना कि x² है। अरे बाबू, मैं इसका पहचान भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जिस पर स्क्वायर नहीं रहेगा भाई, जिस पर स्क्वायर नहीं रहेगा उस पर बन रहा होगा, जिस पर स्क्वायर नहीं रहेगा सर बताया लेकिन उस एक्सिस पे बन रहा हो, इसको दिमाग में बैठा लो। चाहे इक्वेशन जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पर स्क्वायर नहीं रहेगा, अगर 12 नहीं रहता सिर्फ y रहता तो भी y पर ही है, तो y बन रहा है। और प्लस में है ना, तो ऊपर ही बनेगा, एबव द ओरिजिन है ना। तो कह रहा है क्या, इस तरह से ध्यान दीजिए, ये पैराबोला बन रहा आपका, बोलिए मत, है ना। ये पैराबोला बन रहा है, ट्रायंगल फॉर्म में है। ये आप जानते हैं इसका वर्टेक्स क्या होता है, यही वर्टेक्स है 0 जी, यही वर्टेक्स है। आप कह सकते हो, आप v से डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0,0 ये वर्टेक्स आपका है ना, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहा है कि यहां से और लेटेस्ट रेक्टम का दोनों जो एंड है वहां से ज्वाइन करना, वो ट्रायंगल बनेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर कि यहाँ से ये लाइन ज्वाइन होगा इसमें, है ना, वहां से चौड़ा, ये पतला लहरा से इक्वल मान लो, तो ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम है। यानी यहाँ पर ये पे फोकस है, क्या है, इसको ज्वाइन करना है ऐसे। ये आपका है ना, ये आपका बन रहा है। और ये हमने इसको हमने बी देखा, नाम तो दिक्कत नहीं है। अगर इसको हमने ए दिया तो क्या है, बी है। तो जो टू फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ एबीपी। टू फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ए बी जो भी है ना, इसे निकालना है। ए बी इसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल एरिया निकालना है। बात समझ रहे हैं, सबको समझ आ गई थी। और अब ध्यान नहीं देना है कि हमने इसका वर्टेक्स तो मिला हुआ है, इसका वर्टेक्स चाहिए और इसका वर्टेक्स चाहिए, तभी फाइंड होगा।
चलिए आप शायद कुछ बोल रहे थे, बोलिए आप क्या बोल रहे थे? हम सब बोल रहे थे ना हाँ कि AB का तो लेंथ दिया हुआ है ना, AB का लेंथ AB का वो तो निकल जाएगा, दिया हुआ है। दिया हुआ है और एक तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यस यस हाँ, ठीक है, आगे बोलिए। उसके बाद फिर हम कुछ और समझ सकते हाँ दिया हुआ, आगे बोलिए। दूरी निकालने के लिए बोला था। आपका तो ठीक है, सच्चाई है कि आपका यहाँ दिया हुआ है, ये आपको इक्वेशन दिया है, 12y दिया हुआ है। आपको इससे ये फाइंड हो जाएगा, क्या होगा? ध्यान सुनिए, जब ये फाइंड हो जाएगा, ध्यान सुन लीजिए, करना आप लोग का है, मैं नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान सुन लो कि आपको x स्क्वायर इक्वल टू 12y दिया हुआ है। तो आप जानते हैं जनरल फॉर्म में x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना। इनको कंपेयर करोगे 4 इक्वल टू 12, ये तो निकल जाएगा ना। Yes, sir. कितना? 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा तो हाँ A बोलिए। का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा? A का कोऑर्डिनेट वो तो अभी बोल रहा हूँ मैं भी, ध्यान दीजिए। तो जब ये कोऑर्डिनेट, हाँ जब a का वैल्यू आ जाएगा तो बस बताइए f का फोकाई का वर्ड लिख सकते हो। इस फोकाई का क्या लिख देंगे? कोऑर्डिनेट लिख जाएंगे। इस फोकाई का कोऑर्डिनेट लिख जाएंगे हम। अब जब फोकाई का कोऑर्डिनेट लिख जाओगे तो बताइए a का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और एंड पॉइंट b का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। A का कहाँ से लाएंगे? हैं? A का कोऑर्डिनेट कहाँ से लाएंगे? हाँ बात ये रही कि हमने यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जब ये फॉर्म मिलेगा है ना, ये फॉर्म मिलेगा हमें f का, तो क्या मिलेगा हमें? फिर ए बी का निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अरे ऐसे भी ए बी का लेंथ निकालना क्या दिक्कत है? कोऑर्डिनेट से लेना देना है कि नहीं? कोऑर्डिनेट से लेना देना भी नहीं होगा, ए बी का लेंथ निकल जाएगा, लेंथ से एकदम का लेंथ निकल जाएगा। ए बी का लेंथ निकल गया और ये क्या होगा? इस पर परपेंडिकुलर होगा। अरे ये जब भी होगा क्या होगा यहाँ पर? तब ये नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। 1/2 इंटू बेस इंटू निकल जाती है ना। समझ आ गई बात? यहाँ पर कर सकते हो ना। A का कोऑर्डिनेट फिर से निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये कोऑर्डिनेट तो मैंने बोला नहीं कि आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, इसे समझ है। ये कोऑर्डिनेट बोला नहीं कि ये निकालोगे तो ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अरे ये जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? जब ये लिखोगे तो जनरल फॉर्म में क्या होता है? 0 है, 0 का मतलब यहाँ ये लेते हैं ना। अच्छा हाँ, इसमें ये लेते हैं सी तो एलिप्स में, ये तो सर्कल सिंबल है फिर से। हाँ सी एलिप्स में और हाइपरबोला लेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, अब निकल जाएगा क्या? हो जाए समझे? चलिए चलते हैं, उसको कर दिखाइए फटाफट, कम ऑन। नहीं टेप रहेगा हैं? अगला टेप रहा जी, देखिए ध्यान दीजिए। जिस दुनिया उधर ध्यान से देखो, कोई मुश्किल नहीं था, हम तो सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान यहाँ पर क्या सॉल्यूशन? हम जानते हैं कि जब पैराबोला क्या है? इज ऑन दी कहाँ वाई एक्सिस होता है, तो हम जानते हैं क्या बोलना है, हम जानते हैं जनरल फॉर्म में x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और हमने दिया हमारे पास क्या गिवन है? हमारा गिवन इक्वेशन कि x स्क्वायर इक्वल टू 12y। हम दोनों के फर्स्ट और सेकंड क्या करोगे? कंपेयर कर लीजिए, ये निकाल दीजिए, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी संकलन एक और दो से। तो देखिए ना, सब इक्वल ही है, क्या हो जाएगा? ये 4a है, 4 इक्वल टू कितना? यस, 4 इक्वल टू 12, ये कितना हो जाएगा? 3। यस, ये निकल चुका है। तो बताइए, जब ये निकल गया है तो आप फोकस करके बड़े प्यार से लिख सकते हो। जब हमने 0 में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। और जो मोबाइल है, मोबाइल पर दीजिए, ए बी का लेंथ निकालना है, यानी लेटेस्ट रेक्टम, है ना। तो हम लिखेंगे कि लेंथ क्या? लेंथ ऑफ इसका लेटेस्ट
रेक्टम, है ना, यानी वो कौन है, वो एबी है। कौन है वो, एबी है। क्या फॉर्मूला होता है ना, लेटेस्ट रेक्टम फॉर्मूला 1/2 c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे कुछ है क्या? यस कह रहे हैं सर, कह रहे हैं सर। सनम पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम का ये क्या है, कितना अगला क्या सर, 4 है। क्या होता है, 4 है ना, तो क्या आ जाएगा 4 × 3, यानी हम वही पहुंचेंगे 12 पर पहुंचेंगे, जो 12 था। यस सर। यानी इसका मतलब क्या कि ए बी हमें मिल गया, यानी बेस आपको मिल गया। बेस क्या होगा, आपको मिल चुका है कितना, 12। अब लिखना चाहते हैं यूनिट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमने हाइट चाहिए, तो ये हमें क्या होगा, एफ वी, है ना, ये मिलेगा हाइट, ये मिलेगा हाइट जी, यस सर। हाइट। तो ये लिखाने की जरूरत क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो वही पूछोगे। ऐसे भी पता है ये ए जो है तो y का ना है, तो यहाँ से यहाँ कितना है, 3 है, ये है, ये 3 है, तो पता चल गया हमें 3 है, ये 3 यूनिट मिल गया है। बस जब मिल गया सब कुछ तो क्या करना है, निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई क्या, हाइट। यानी हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई बेस मतलब क्या, ए बी और मल्टीप्लाई एच क्या, हाँ, बस पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3, ये 6 कट गया है और आगे आपका 18 स्क्वायर यूनिट। बस इतना करना था, सब हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी का सॉल्व करेंगे, बोलिए। डायरेक्ट बना 7 देखिए, 7 क्वेश्चन। 7 में खुद आपको पहचान करना है कि क्या बन रहा है। इसमें कह रहा है कि अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग, 2 फ्लैग है, ध्यान समझिएगा, 2 फ्लैग है और कह रहा है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस मतलब यहां पर मान लीजिए खड़ा है वो, यहां देखिए मेरे पास, अगर मान लीजिए यहां खड़ा है वो मैन और 2 फ्लैग, एक यहां मान लीजिए फिक्स कीजिए, तो फ्लैग का मतलब तो फिक्स हो गया ना वो, पता है ना कि रनिंग में जो होता है रेस में तो वहां फ्लैग झंडा काट देता है, कोई चीज है कि यहाँ झंडा है। अब कह रहा है कि दौड़ना इसको, और कह रहा है पर सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम, है ना, द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर, कि यहाँ खड़ा है वहां से यहाँ दौड़ेगा और फिर यहाँ से ऐसे दौड़ेगा, इसका जो सम हो रहा है वो हमेशा 10 मीटर हो रहा है। कितना हो रहा है, 10 मीटर। तो अब याद कीजिए कि कौन सा ऐसा डायग्राम था कॉलेज सेक्शन में जिसमें 2 फ्लैग यानी 2 पॉइंट फिक्स था। जो डेफिनेशन आपने पढ़ा था कॉलेज सेक्शन में, उससे याद कीजिए कि कौन सा ऐसा डेफिनेशन था जिसमें सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। हाइपरबोला उसमें डिफरेंस था, सम नहीं था। पहला बोला एलिप्स था, वो एलिप्स था, है ना, कि वो फिक्स पॉइंट से कि कहीं भी अगर वो पॉइंट अगर है उस पर एलिप्स पर, तो जो 2 फिक्स पॉइंट जिसे हम कहेंगे फोकस, तो फोकस से दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या था, कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंसेस, है ना, अप टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और व्हाट कांस्टेंट यानी व्हाट इज डिस्टेंस सम, वो सम कितना था, है ना। और मैं भी हिंट दे दूं कि सम एलिप्स में और ये चीज हाइपरबोला में डिफरेंस होता है यानी माइनस होता है। सम का मतलब यहाँ प्लस करना है, योग करना है, सिद्धार्थ सुन रहे आप, हाँ, तो यहाँ सम और डिफरेंस हाइपरबोला में डिफरेंस दोनों ही का वैल्यू इक्वल होता है, दोनों का इक्वल आता है। हाँ, उसको बंद कीजिए पहले, है ना, तभी पता लगेगा आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। ठीक है, जान लीजिए। तो सम तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये जो जा रहा था वीडियो भी ये नहीं देखते थे, मतलब फोटो जो जा रहा था आपका, है ना, व्हाट्सएप पे वो भी नहीं देख रहे थे।
क्योंकि इनको तो लग रहा था कि हम तो अच्छा है कि हम कहाँ देखने जाए उसको ढूंढ के, है ना, और दिमाग खराब होगा उसमें, है ना। तो ये बताना है सबसे पहले खुशी को। नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने पूछा कि वो सम क्या होगा जो दो फ्लैग से उस आदमी का, आदमी यहाँ पर है, मैन यहाँ पर है, यहाँ फ्लैग है, एक फ्लैग यहाँ पोस्ट किया हुआ है, गाड़ा हुआ, पोस्ट मतलब गाड़ा हुआ है, पोस्ट मतलब गाड़ा गया झंडा को, तो इनका डिस्टेंस कितना होता है? क्यों आप लोग हंसे क्यों? अच्छा, वो डिस्टेंस कितना होता है? जल्दी कमॉन। 2 होता है। किसी कौन बोला था? बोला था ना जी, 2a होता है। हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया था, है ना, पिछले क्लास में हमने इसका डेरिवेशन किया था। 2a कैसे आता है हम लोग किया था। हाइपरबोला में भी 2a होता है, लेकिन वहां पर माइनस करना है, पर प्लस करना होता है। प्रिंस वो बोले ना कैसे 2a आएगा, पूछे अब पूरा डेरिवेशन कर देगा वो, है ना। हौसला है, कभी पूछ भी सकता हूँ, ध्यान रखना, कभी बोर्ड पर आना पड़ सकता है। जो पीछे मैंने बता दिया है डेरिवेशन, वो बोर्ड पर आपको आना पड़ जाएगा, इसलिए आपको आना चाहिए। क्या लगा है, ध्यान दीजिए। तो वो जो 2a है, ये कह रहा है कि 2a वो कितना है? 10 है, या कितना है? 10 है। इसे लिख दिया कि 10 मीटर है। हम अभी जब करेंगे तो हमें लेना पड़ेगा 2a इक्वल टू कितना? 10 मीटर। तो वहां से a निकल जाएगा ना, 5 आ गया ना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अभी आगे हमने नहीं पढ़ा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन, समझिए, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। और दोनों फ्लैग जो है उसके बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है ना, वो है 8 मीटर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस बाय मैन। जो फ्लैग उसमें फिक्स किया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है, उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए ना, है ना। तो इसका आप समझ गए एलिप्स बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन समझ गए तो समझिए आपका आधा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। देखिए इस तरह से, है ना, हम आप x पे लीजिए चाहे y पे लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन ये तो अभी x पे आएगा, क्योंकि बड़ा है। यहाँ पर कौन बड़ा होगा अभी पता चल जाए, कौन बड़ा होगा, या ये बड़ा होगा, है ना, ये बड़ा होगा, इसलिए इस पर लिखिएगा यहाँ पर इस तरह से। है ना, ये ना, ये मान लीजिए वो जो मैन है यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर क्या है वो, ये जो मैन है यहाँ खड़ा है, और यहाँ जो फ्लैग है, मान लीजिए फ्लैग F1 और ये क्या है F2 है, जिसको हम फोकस भी कहते हैं, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, यही कह रहा हो। इसको मान लीजिए कोई नाम देते हैं हम लोग, चलो हमने P दे दिया है, कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यही कह रहा है गिवन में यही कह रहा है वो कि PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 10 मीटर। और ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है, इसके बीच का डिस्टेंस तो पता है आपको, सेंटर होता है, ओरिजिन होता है, ये सेंटर है एलिप्स का, है ना, एलिप्स का सेंटर है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 F1 F2 का दिया हुआ है 8 मीटर। तो टू फाइंड करना है क्या, इक्वेशन, है ना, इक्वेशन है ना, जो ट्रेस किया है वो फाइंड करने के, इक्वेशन फाइंड करना, हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आइए, आपने देखा है कि ये 10 है, 10 यानी इसका डिस्टेंस 10 है। आपने बोला 2a होता है, तो हम 2a जब फाइंड करेंगे यहाँ पर 2a इक्वल टू 10 और ये आ जाएगा 5। हम इसको भी फाइंड कर लेंगे, है ना। फोकाई का लेंथ है ना, जब डिवाइड करो तो यहाँ 4 आ जाएगा, है ना, 4 आएगा। तो इसमें यही पता होगा कि फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, c से डिनोट करते हैं ना, है ना। तो c, 0, तो c और a और c में कौन बड़ा हुआ? a बड़ा हुआ। तो जब a बड़ा है यानी A4 क्या, A4 किसे डिनोट करते हैं? इसमें a एलिप्स में a से
किसको डिनोट करते हैं, ये बोलना है हिमांशु को। ये हमारा आएगा, लेकिन खाली इतना बताइए कि ये आप मैं बता दें कि फोकाई को सी से डिनोट करते हैं, कोऑर्डिनेट बनेगा भी। तो ए किससे डिनोट करते हैं, ए स्मॉल ए वर्टेक्स करते हैं, एकदम सही है, वर्टेक्स है। और बताना ये बताना है सिद्धार्थ को, इसमें वर्टेक्स कहाँ होगा भाई सिद्धार्थ, इसमें वर्टेक्स कहाँ होगा, कहाँ होगा वर्टेक्स सिद्धार्थ? अरे पैरा बोला थी सिद्धार्थ हाँ एने पैरा बोला एने लिप से हाँ ये नहीं यहाँ इधर नहीं होगा, दोनों होगा। हाँ तो बोलिए इसका कि जो एंड पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस पर, जो एक्स एक्सिस पर जहाँ एंड पॉइंट है वो वर्टेक्स बनेगा, एकदम बनेगा। ये आपका वर्टेक्स है। अगर इसको V1 हमने कहा तो इसको V2 कर लो, इसको V1 इसको V2 कर, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये नहीं जी हम जानते हैं पर कि क्या होता है -1 क्या 0 और यहाँ पर 1 क्या 0। ठीक है, आइए हम लोग इससे पता चला कि जब ये यहाँ पर क्या है, ये बड़ा है तो किस पर बनेगा, ये एक्स पर ही बनेगा। यानी इसका मेजर एक्सिस कहाँ पर है, एक्स पर है। ये मेजर एक्सिस तो ना यही है ना, ध्यान दीजिएगा। आइए तो हमने लिख दिया, हमने भाई एलिप्स बना है, एलिप्स जो बना है ना, इक्वेशन जो दिया हमें नहीं फाइंड करना है तो कहाँ है, ऑन एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस, यही ना, ध्यान दीजिएगा। अब ठीक है, इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन। अच्छा तो कोई बता दो क्या इक्वेशन क्या होता है? चलिए कोई नहीं, एकलव जब एक्स पर बन रहा है तो जनरल फॉर्म बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जल्दी कम ऑन, तेज और बोलो, y स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, इन्होंने बताया है कि एलिप्स का जब एक्स पर बन रहा है ये, तो इक्वेशन बताया इन्होंने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एलिप्स का इक्वेशन एकलव बताया है ना? सोनू सही बता रहा है क्या, गलत बता रहा है? तो सही बता दो। y स्क्वायर बराबर 4ax। हाँ y स्क्वायर बराबर 4ax, तो वो कौन से बोला था, उसी बोला था वो, सी बोला था। अच्छा उसी बोला था, सर एक से होगा। अच्छा वो बोला था क्या, मतलब 4c x है। यस सर। अच्छा आपने c को एक कर दिया है, सोनू बोल रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आपको क्या करना है? जब एकलव इसमें एक ही जगह c बोला था। ओके आपका भी ठीक है, बढ़िया है। सिद्धार्थ कम ऑन, दिखा दो सबको, दिखा दो सबको कि मैं पढ़ता हूँ। ये नहीं वाला होगा, सोनू वाला होगा। ठीक है चलो कोई नहीं, सोनू वाला बोल दो दोबारा अपने मुंह से। y स्क्वायर हाँ y स्क्वायर 4ax याद आ गया सर, सही बोल याद आ गया? अच्छा अब बोलिए, वही क्वेश्चन बोलिए। एलिप्स का बोलना है, एलिप्स अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? सर y स्क्वायर बराबर 4ax, दिस इज एलिप्स है ना? ये बोल रहे हैं प्लीज, अरे आप तक बोलोगे, आप शांत रहिए आप, है ना? आप बोलिए, ये बता देगा सर, कल ही बता था। कल कहा था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस है y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। आप क्या बोल रहे थे? यही सर। यही बोल रहे थे, तो बोले बताए। आप लोग जो बोल रहे हैं वो पैरा बोला था, ठीक है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स हुआ है ना? और ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर होता है, ये हमेशा ग्रेटर होता है देन बी देन सी, है ना? और जिसके नीचे ये होगा उसी एक्सिस पे बन रहा होगा। एलिप्स में एक पहचान था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी एक्स पे बन रहा है। जब वाई पे बन रहा होता है तो वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा, ये पहचान था, है ना? ध्यान दीजिए। तो हमने ये जानना है, हम जानते हैं, ठीक है? मैं लिखता हूं ए स्क्वायर
और y स्क्वायर अपॉन क्या b स्क्वायर। हालांकि फिलहाल इससे अभी है ना लेकिन अभी हम यही करेंगे, अभी करेंगे जो हम, लेकिन उससे पहले हमने a और b चाहिए ना भाई। यस सर। उसके लिए a और b चाहिए हमें। आइए ध्यान दिए, हम जानते हैं, ध्यान दिए पर जानते हैं हम लोग कि यहाँ पर PF1 अब प्लस PF2 इक्वल टू कितना होता है 2a होता है। क्या होता है 2a होता है। आप जानते हो इस तरह से, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि जब इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या होता है 0 कॉमा क्या b होता है, ये होता है यस है ना। और हम यहाँ जान रहे हैं ये f जो है f का कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ 6 आया क्या 0, और इसका इस स्टेप पर लिखना चाहूँ मैं यहाँ c को क्या, यानी यहाँ से c है, यहाँ से c है और यहाँ से b है ना, b है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं निकालना चाहूँ आपसे पूछूंगा मैं, है ना, सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन तो कब हो गया होता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जब यहाँ से आप जान रहे हैं कि ये क्या है, ये c है और ये क्या है यहाँ पे b है, ये ना जी। तो PF1 कितना होगा, हम लोग जब डेरिवेशन किए थे तो सब ये अप्लाई किए थे और इसी से हमने उसी के द्वारा हमने 2a फाइंड किए थे ना, जो पूछ रहा हूं मैं कि ये PF1 या PF2 कितना होगा तो ये बताना है। वो तो पहले ही फाइंड कर लिया। हाँ पहले फाइंड किए थे, रिलेशन फाइंड किए थे, रिलेशन फाइंड किया था, राइट, वो C B और A का। चलिए PF1 कितना होगा ये बताना है खुशी को, इस डायग्राम में दिखे फिर PF1 या PF2 कितना होगा, जल्दी कम ऑन है। PF1 एंड PF2 लेंथ इसका 0 होगा। अरे लेंथ पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं आप। PF1 का मतलब है यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका लेंथ बताना है। पीछे कंसेप्ट आप नहीं है, बहुत बच्चों का नहीं कंसेप्ट है। चलिए देर न करते हुए बताना है ये, नहीं नहीं सनम तो नहीं बता पाएगा, मुझे पता है, उसको मेहनत करना पड़ेगा भी। अगर वो चाहेंगे कि हम मेहनत करें तो कर लेगा, कवर कर सकता है। सनम चाहे कवर कर सकता है। पीछे का जो वीडियो गया तो देखिए वीडियो को। हाँ जी आप बोलिए हिमांशु। वही हाँ PF1 या PF2 कह दो, दोनों की बात है, दोनों इक्वल होगा, 5 होगा। ओके PF1 और PF2 5 होगा, ठीक है। और सोनू ए स्क्वायर बराबर सर अति b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अरे मैंने बराबर छोड़ पूछा, मैंने सिर्फ PF1 पूछा बस। रूट अंडर सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये सागर रूट अंडर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यस सर। एकदम सही बोला गया है। अब भी से पूछ नहीं। हाँ सोचा ही तो मैं, अरे आप बता दिए तो ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब जब यहाँ से आप लोग क्या बोला है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये c है ये b है, तो आपको नहीं लग रहा है ये कौन सा है भाई। अरे राइट एंगल है ना, राइट एक्स और y जब इंटरसेक्ट कर कहां राइट एंगल पर ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल से जब निकालोगे पाइथागोरस लगाओगे तो नहीं हो जाएगा, ये हाइपोटेनस नहीं हो गया। हाइपोटेनस में क्या होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये, है यही तो बोला था। अब इसके बाद क्या रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर PF1 स्क्वायर इक्वल टू OF1 स्क्वायर प्लस OB क्या नाम क्या b स्क्वायर है, नहीं आ गया। हालांकि मैंने कहा इससे मैं लेना नहीं था, लेकिन आपको कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा था और इसे निकालना पड़ता वही था। हम रूट में क्या था b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस क्या c स्क्वायर, दोनों का ये था, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हम तो जानते हैं PF1 पर हमारे क्वेश्चन पे चलता है सॉल्यूशन को। हाँ कहां लिखा है कि इक्वल है, कहाँ लिखा है ऊपर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है भाई, यहाँ भी सी है यहाँ भी है, जिसका निकालना तो वही वही नहीं आ जाएगा। वो नहीं से हाँ। हम तो b पॉइंट कहीं और पे भी ले सकते थे ना। कहीं लीजिए आप, हम इसी बात कर रहे हैं, थोड़ी बात कर रहे हैं, हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं फिलहाल हम ना, सर तो p हम इधर लेंगे तो वहाँ तो फिलहाल हो जाएगा। इस डायग्राम की बात किया जा रहा है आपको, इस डायग्राम पर जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हमने पॉइंट इसको ले रखा है y पर ले रखा है तब की बात है वो।
जब इधर उधर में कुछ अलग मामला आ जाएगा फिर। तो वही तो हाँ, लेकिन उनका सम क्या होगा? 10 ही होगा। अब 2 यही आएगा। हाँ, जब हमने इस पर लिया तब की बात हो रही है, ठीक है? ध्यान दीजिए, तो हम वहां पे रख के नहीं सॉल्व करना चाहते हैं सर। जब डिस्टेंस आप इधर उधर लीजिएगा तो अलग मामला हो जाएगा। हमने ये पार्ट जो हमने बताया है आपको, सोल्यूशन का हमारा पार्ट नहीं है, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। हमने अनुरूप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लॉट को लेने जाना नहीं है। तो बी निकालेंगे। निकालेंगे ना, तो फॉर्मूला तो यूज करेंगे हम। फॉर्मूला तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जो स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होता है एलिप्स का, फॉर्मूला वही से बना है और वही फॉर्मूला वही से निकाला जाएगा हमेशा। आइए, हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। और हम जानते हैं कि 2 कितना है? 10 है। तो हम जानते हैं कि 2 जो है कितना है? 10 है। ये 10 हो गया है, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 5। ये देखिए 5 आ गया, ये हमें मिल गया 5। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है ना? और अब जो यहाँ पर F1 F2 हमने दिया हुआ, कितना दिया F1 F2? 8। यस, F1 और F2 का डिस्टेंस दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स इज 8 मीटर, तो 8 मीटर है ये, ठीक है? तो F1 F2 के बीच का डिस्टेंस आप जानते होंगे कितना होता है भाई? 2c होता है, क्योंकि यहां से c इधर, ये c माइनस में तो माइनस नहीं, तो पॉजिटिव होता है। यहां से यहां c, तो c प्लस c 2c है ना, यानी ये 8 हो गया है। तो c कितना आ गया है? 4 आ गया है, ये 4 मीटर हो गया। तो आपके पास क्या क्या आ गया? c आ गया है और a। हमने इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? a और b चाहिए हमने। तो हम जानते हैं, अभी आप जानते हो कि a स्क्वायर बड़ा नहीं इक्वल टू क्या? b स्क्वायर प्लस क्या? ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग कर लेंगे। तो जो दिया जो पुट कर दीजिए, हमने किया जो दिया, तो ये 25 भी हो जाएगा। तो 5 था, 5 स्क्वायर प्लस b नहीं पता हमने, इक्वल टू b नहीं पता और c पता है कितना? तो 16 हो जाएगा। आइए, 25 माइनस c इक्वल टू b स्क्वायर, देखो b आ चुका है, प्लस माइनस कितना? 3। हालांकि एक लाइन और लिख दो, नहीं क्या? 9। ठीक है, तो b भी निकल गया, ये लिखिए। तो देयरफॉर इक्वेशन निकलना है, बस इक्वेशन ऑफ क्या? एलिप्स है ना, हमने पता है। इस स्क्वायर में इसको डालेंगे अपन क्या? a एक वैल्यू कितना था? 5 था, तो 25 हो गया। अब प्लस y स्क्वायर अपन b कितना था? अभी आया प्लस और माइनस, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, बस ये हमारा आंसर क्या होगा? ये आ गया, है ना? तो देखिए, हमने जितना इसमें आपसे पूछा, मैंने वो सॉल्यूशन का पार्ट होता नहीं था, लेकिन आपको मैंने कंसेप्ट को पीछे वाला रिमाइंड करने के लिए मैंने पूछा। और करना चाहते थे क्वेश्चन मुश्किल 2 से 3 मिनट में, वीडियो भी 2 से 3 मिनट के बनता, लेकिन आपको पूछना था मुझे कि आगे पीछे का कंसेप्ट है या भूल जाते हो, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो करेंगे, आप कॉपी कीजिए, नेक्स्ट करेंगे हम 8th को हम